हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 जून 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, गुजरात अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब डीजीसीए ने बड़ा कदम उठाया है। सभी विमानों की व्यापक ऑडिट के लिए एक नया ढांचा शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब विमानन कंपनियों को खराब मौसम में विमान उड़ाने के लिए भी डीजीसीए ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। सुरक्षा अब पहली प्राथमिकता होगी। डीजीसीए ने अपने सर्कुलर में यह क्लियर कर दिया है कि अब उड़ान का समय सारणी से भी ज्यादा सुरक्षित उड़ान होगा, क्योंकि विमानन कंपनियां अक्सर टाइम पर विमान को उड़ाने में ज्यादा प्राथमिकता देती हैं, लेकिन अब खराब मौसम का ध्यान रखना होगा। पायलटों को खराब मौसम में फ्लाईओवर डाइवर्ट करने और रास्ता बदलने या वापस लौटने की भी आजादी दी गई है और कप्तानों को मौसम के हिसाब से तुरंत फैसला लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फ्लाइट के सभी क्रू मेंबर्स को हर समय सतर्क रहना होगा और खराब मौसम में विमान उड़ाते समय ये कुछ सावधानियां भी रखनी होगी और पैसेंजर्स को भी ये सूचना देना जरूरी होगा। इसके अलावा डीजीसीए ने सभी ऑपरेटर्स को भी ये निर्देश दिए हैं कि पायलटों की ट्रेनिंग पर भी जोर दें। तो ये कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं अहमदाबाद विमान हादसे के बाद, भविष्य में ऐसे हादसे फिर से ना हो इसीलिए। इसके अलावा एयर इंडिया कंपनी के निरीक्षण और ऑडिट की तो स्पेशल जांच होगी। डीजीसीए ने 2024 से लेकर अब तक का ब्यौरा भी मांगा है। और एक खबर देखिए, एयर इंडिया की मुश्किलें तो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बीते दिन एक फ्लाइट में बम की धमकी मिली, तो उसके बाद फ्लाइट नंबर AI-114 को इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। वहीं बीते दिन एयर इंडिया ने सिंगापुर की भी अपनी 2 फ्लाइट सस्पेंड की और 19 घरेलू रूट पर भी फ्लाइट की संख्या घटाई। 15 जुलाई तक एयर इंडिया का यह बदलाव रहेगा। एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट्स को 15 जुलाई तक अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है, जो कि 19 रूट पर चलने वाली फ्लाइट है। और अहमदाबाद विमान क्रैश का मलबा हटाते समय भी एक बड़ा हादसा हो गया। जो प्लेन की टेल बिल्डिंग में फंसी हुई थी, उसको नीचे उतार रहे थे, तभी पेड़ में फंस गई वो। फिर पेड़ की डालियां काटकर उसको निकाला गया। 2 घंटे तक ये रास्ता भी बंद रहा। फिर इसको ट्रक में भर करके ले जाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अचानक से एक इंडिगो की फ्लाइट को भी रोका गया। लखनऊ के लिए उड़ान भरने से पहले पायलट ने इसमें तकनीकी खामी बताई। 177 पैसेंजर सवार थे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले पर अब NIA को बड़ी सफलता मिली है। लश्कर के आतंकियों को पनाह देने वाले 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो आतंकियों को शरण दे रहे थे। NIA ने इनको पहलगाम से ही अरेस्ट किया। आरोपियों ने बताया कि वो आतंकी पाकिस्तानी नागरिक हैं और लश्कर से जुड़े हुए हैं। और इस गिरफ्तारी के बाद फारूक अब्दुल्ला बोले कि अब हम पहलगाम के हमलवारों तक पहुंच सकेंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, जो इजराइल ईरान के बीच जंग चल रही है, इस माहौल के बीच ईरान से 311 और भारतीयों की वतन वापसी हुई। अब तक कुल 1428 नागरिक सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। प्लेन से उतरते ही नागरिकों ने वंदे मातरम, जय हिंद के नारे भी लगाए। ईरान से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे ये यात्री तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे इजराइल ईरान जंग के बीच अब अमेरिका भी कूद चुका है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ अपडेट। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, 27 सितंबर तक हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करें सरकार, नहीं तो 28 तारीख को खाप बैठक कर फैसला होगा। दरअसल हरियाणा का यह मामला है। उचाना की कपास मंडी में शेड के नीचे हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन, समगोत्र विवाह पर रोक समेत कई सामाजिक मुद्दों को लेकर कपास मंडी में सर्व खाप महापंचायत का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश भर से सरपंच, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि वगैरह पहुंचे और इन्होंने सरकार से मांग की है कि एक तो हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन किया जाए, समान गोत्र विवाह पर रोक लगाई जाए, समलैंगिक विवाह पर भी रोक लगे और लिव इन रिलेशनशिप पर भी रोक लगाने की मांग की है। और अपनी इन सभी मांगों को लेकर 27 सितंबर तक सरकार को इन पर विचार करने का समय दिया है महापंचायत ने। फिर 28 सितंबर को हरियाणा सोनीपत में समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी और आगे का फैसला लिया जाएगा। इस बैठक में संगठन ने कहा कि समाज में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। पहले लव मैरिज की प्रथा शुरू हुई और फिर समगोत्र विवाह भी होने लगे। एक ही गाँव में विवाह से परिवारों के बीच दुश्मनियां भी बढ़ रही है और यही वजह है कि अब ये मांग की जा रही है सरकार से। चलिए अगला बड़ा अपडेट आ रहा, स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने की रफ्तार कम करेगी अब सरकार। राज्य खुद सुधारेंगे सड़कें। हालांकि फंड इसके लिए केंद्र सरकार देगा। पीएम मोदी ने आगे का प्लान बनाने को कहा सभी राज्यों से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हर सड़क को NH यानी नेशनल हाईवे का दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि राज्य सरकारों को खुद अपने हाईवे सुधारने के लिए पैसे दिए जाएंगे। यही वजह है कि केंद्र सरकार अब स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने की रफ्तार कम करने जा रही है। नए मॉडल के तहत सड़कों की देखरेख राज्य सरकारें करेगी और केंद्र सरकार अब ग्रीनफील्ड हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने पर फोकस करेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश भर में तेज बारिश का दौर जारी है। कई नदियां भी उफान पर चल रही हैं। देखिए राजस्थान में भी दिल्ली गुजरात हाईवे पर पानी भर गया। जोधपुर में कार बही, 3 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं MP उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर की छत से भी पानी का रिसाव देखा गया। देश भर के अधिकतर राज्यों में अभी मानसून पहुंच चुका है और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से देश के कई राज्यों के लिए अभी भी अगले 24 घंटों तक रेड अलर्ट जारी किया है। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी मौसम समाचार विस्तार से। और एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, तमिलनाडु का ये मामला है। एक फ्लाईओवर का पूरा स्लेब ही अपनी जगह से खिसक गया। चेन्नई बंगलुरु नेशनल हाईवे पर बना हुआ है ये बड़ा फ्लाईओवर। इस घटना के बाद सर्विस रोड पर 3 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। देखिए मतलब ठेकेदार किस तरह से घटिया क्वालिटी से निर्माण कार्य करते हैं, इसका साफ एग्जाम्पल इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा होगा आपको। अगर ये फ्लाईओवर गिर जाता तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जरा सोचिए आप। अब सुरक्षा कारणों को देखते हुए इस फ्लाईओवर पर बंगलुरु जाने वाले वाहनों को भी रोक दिया गया है। पुलिस ने बताया कि एक्सपर्ट पैनल अब इसकी जांच करेगा। चलिए खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन का पूरा यूज कर रहे हैं लोग बाग। जुलाई तक सीटें फुल हैं। 25 जुलाई तक लंबी वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। हर दिन
बुकिंग की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस ट्रेन का हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था कटरा से श्रीनगर के बीच, तो इस वंदे भारत ट्रेन को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हर दिन बुकिंग और इसकी मांग बढ़ती जा रही है। हालात तो ये हो गए कि ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए इस रूट पर हवाई किराए में भी कटौती की गई है ताकि पर्यटकों और व्यापारियों को राहत मिल सके, है ना। पीएम मोदी ने इसी महीने 6 जून को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, आपको पता होगा। चलिए खबर देखिए, गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 81 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना 25 जून को होगी। वही देखिए, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि भारत के साथ चलने से पड़ोसी देशों को फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। पाकिस्तान की तो बात अलग है, वहाँ भारत विरोधी सेना देश चला रही है। और खबर है, हरियाणा में पहली बार होगा राष्ट्रीय शहरी निकाय सम्मेलन का आयोजन। गुरुग्राम में जुटेंगे 500 से ज्यादा डेलीगेट्स। तैयारियां देखने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कल्याण भी। खबर देखिए, मुंबई एयरपोर्ट पर 16 करोड़ की कीमत का सोना और हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ। तस्करी करके लाया गया था इसको। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश भर के कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता की जांच करेगा अब शिक्षा मंत्रालय। इसके लिए अलग से पैनल बनाया गया क्योंकि लगातार डमी स्कूल की संख्या बढ़ रही है। तो शिक्षा विभाग का कहना है कि अब एंट्रेंस एग्जाम्स की जरूरत और निष्पक्षता की भी जांच होगी। बढ़ते हुए डमी स्कूल और कोचिंग सेंटर और एंट्रेंस एग्जाम की जरूरतों को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से 9 सदस्यों का एक पैनल गठित किया गया है। स्कूल सिस्टम में गैप का पता लगाएगा ये पैनल। राज्य कोटे का लाभ लेने के लिए भी डमी स्कूल चुन रहे स्टूडेंट, तो इन कारणों की भी जांच की जाएगी, है ना। इसके अलावा स्कूलों में होने वाले असेसमेंट की भी जांच होगी। तो ये देश के शिक्षा विभाग का नया प्लान है। और स्टूडेंट के लिए एक और अपडेट आ रहा, फीस और स्कॉलरशिप जैसी समस्याओं का भी अब मात्र 20 दिनों में निदान होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की तरफ से निर्देश जारी किए गए देश भर के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी को, जिसमें कहा गया है कि स्टूडेंट की फीस, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप और भी स्टूडेंट के इस तरह की कोई भी समस्या का समाधान 20 दिन के अंदर अंदर हर हाल में करना होगा। ये निर्देश निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों पर भी लागू होगा। इसके अलावा कॉलेजों में होने वाली रैगिंग और भेदभाव के मामलों पर भी 24 घंटे के भीतर स्टूडेंट को मदद प्रदान करने को भी कहा गया है। वहीं छात्रों की शिकायतों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। ये नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1800-180-5522। इसके अलावा ई समाधान पोर्टल भी शुरू किया गया ताकि नए शैक्षणिक सत्र से छात्रों को त्वरित समाधान मिल सके, है ना। तो ये यूजीसी की बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में। और वैसे खबर है, यूजीसी नेट 2025 के एग्जाम एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। 25 जून का एग्जाम हॉल टिकट जारी हुआ। सीबीटी मोड में होगा एग्जाम। चलिए बड़ी खबर आ रही है, भारत के रक्षा राज्य मंत्री आज 23 तारीख से 25 तारीख तक केन्या और मेडागास्कर का दौरा करेंगे। मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन देशों की यात्रा पर रहेगा। दोनों ही अफ्रीकी देशों की यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज नई दिल्ली में विंग्स टू ओवर होप्स वॉल्यूम 2 पुस्तक का विमोचन करेंगे। ये पुस्तक देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दूसरे कार्यकाल में दिए गए 51 भाषणों के संकलन पर आधारित है, जो कि उनकी सोच, उनके जीवन दर्शन और उनकी प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करती है। चलिए खबर आ रही, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज 23 जून को राघोपुर पुल के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। नया अध्याय लिखेगा कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पे। और अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा, बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की। अब 1100 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी, जो पहले 400 रुपए ही मिलते थे। वृद्ध, विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांगजन सभी की पेंशन की धनराशि में ये बढ़ोतरी कर दी गई है। जुलाई से इसका भुगतान होगा, ना। चलिए खबर आ रही, भारतीय नौसेना में भी 1 जुलाई को शामिल किया जाएगा गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तमाल, जिससे कि हमारी इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भी बड़ा फैसला देखिए, यूपी में अब नगर पंचायतों को 1 करोड़ रुपए तक के कार्य करने की स्वायत्तता होगी, यानी इजाजत होगी। नगर पंचायतों को दिए जाने वाले अधिकार में ये बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत अब नगर पंचायतों को 1 करोड़ रुपए और पालिका परिषदों को 2 करोड़ रुपए तक के कार्य स्वयं करने की इजाजत होगी, है ना। वहीं खबर देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से अपडेट आ रहा, 1 जनवरी 2026 से हर 2 व्हीलर में होगा ABS अनिवार्य। हीरो, स्प्लेंडर, होंडा, एक्टिवा वगैरह सभी कंपनियां इसमें शामिल होगी केंद्र सरकार की तरफ से। तो पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नया नियम लागू करने का आदेश जारी किया है। नए साल 1 जनवरी 2026 से ही सभी नए 2 व्हीलर्स में ABS सिस्टम यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। अब हर बाइक और स्कूटर 2 व्हीलर में ये जरूरी होगा, ना। चलिए खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ राज्य का दौरा किया और यहाँ रायपुर में उन्होंने माओवाद विरोधी यानी नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति को मजबूत करने पर जोर दिया। अमित शाह ने चेतावनी दी कि नक्सलियों को मानसून में भी नहीं मिलेगा चैन, बारिश के दिनों में भी ऑपरेशन जारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ में देखिए तस्वीरें, गृह मंत्री बोले कि बारिश में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे, चर्चा की जरूरत नहीं है, चलता रहेगा ऑपरेशन। रायपुर में उन्होंने NFSU कैंपस का शिलान्यास भी किया। NFSU यानी नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन किया। इसके अलावा एक हाईटेक फोरेंसिक लैब का भी शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की 5 बड़ी बातें आप देख सकते हैं, उन्होंने क्या क्या कहा। और ये जो NFSU का शिलान्यास किया गया, इस बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। अमित शाह ने अपने कार्यक्रम में नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा के DGP एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी उग्रवाद स्थितियों की समीक्षा के मुद्दे पर अहम बैठक की अध्यक्षता भी की। गृह मंत्री ने कहा कि मैं विश्वास के साथ फिर से दोहराता हूं, 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद मुक्त होकर रहेगा। वैसे अब आज से गृह मंत्री अमित शाह का प्लान है 2 दिन उत्तर प्रदेश वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। इस दरमियान 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके साथ यात्रा पर रहेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी नोएडा में कुत्तों ने बढ़ाई चिंता। बीते 5 महीनों
महीनों में 74,550 लोगों को बनाया अपना शिकार। मतलब देखिए 5 महीनों में ही लगभग 75,000 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। हर रोज लगभग 500 लोग एंटी रेबीज इंजेक्शन के लिए आ रहे हैं। केवल नोएडा का मामला है। इतने आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अब भी प्रशासन सतर्क नहीं दिख रहा है। चलिए दोस्तों, इजराइल ईरान जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखते हैं। देखिए बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग में कूदा। अब अमेरिका भी ईरानी परमाणु केंद्रों पर बरसाए बम। और अमेरिका की इन हरकतों के चलते हैं बीती आधी रात 12:30 बजे यूएनएससी की आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी। तो आखिरकार इजराइल ईरान का संघर्ष यूएन तक पहुंच चुका है। रूस, चीन और पाकिस्तान ने तत्काल और बिना शर्त के दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव भी रखा। इस बैठक में दुनिया के और भी कई देशों ने दोनों देशों के बीच चल रही जंग पर सीज फायर की मांग की है। वहीं इधर अमेरिका की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दुनिया के कई देशों का मानना है कि एक नई जंग की तैयारी शुरू हो रही है। अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए ये 5 देश और बड़ा ऐलान कर दिया। जहां एक और ईरान और इजराइल के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी एक और नई जंग की तैयारी हो रही है। और वो जंग की वजह है अमेरिका की टेरिफ पॉलिसी के खिलाफ अब दुनिया के 5 देश खड़े हो गए हैं। इस जंग में 5 देशों का एक ऐसा ग्रुप है जो आने वाले दिनों में ग्लोबल इकोनॉमी पर राज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अमेरिकी टेरिफ के खिलाफ इन 5 देशों ने मिलकर ये नया प्लान बनाया है। और वो कौन कौन से 5 देश हैं जिनके नाम भी आप देख सकते हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसमें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कुछ और देशों को शामिल किया जाएगा और ये सभी देश मिलकर अब अमेरिका के टेरिफ के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। और वहीं इजराइल ईरान जंग की जो हम बात कर रहे थे, उस बीच देखिए ईरान ने भी चेतावनी दी। कहा कि तेल गलियारों को बंद करेंगे, इससे भारत के ऊर्जा खरीद पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि हमारे भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कि मध्य पूर्व तनाव का भारत की ईंधन आपूर्ति पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ रहा। भारत के पास पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। और अब तो पश्चिम एशिया में तनाव के चलते भारत ने अपनी खास रणनीति भी बनाई। रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है ताकि भारत में पेट्रोल डीजल की किल्लत पैदा ही ना हो। ऐसा बीते दिन आपको पता होगा अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिराए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी भी दी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने 125 फाइटर जेट भेजे, 14 बंकरों पर बम ब्लास्ट किया। अमेरिका ने 25 मिनट में ईरान के कई परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। और इस ऑपरेशन के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि किस तरह से ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला किया गया। 125 जेट भेजे गए, इनमें से 7 B-2 बॉम्बर विमान थे। 3 न्यूक्लियर साइट्स पर 14,000 किलो के दर्जन भर बम गिराए गए। मकसद है अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाए, इसलिए उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पहले ही तबाह कर दिया गया। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भाषण दिया, उनकी 4 बड़ी बातें आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास परमाणु क्षमता नहीं आनी चाहिए। इस हमले का मकसद भी यही है। ईरान पर किए हुए हमले की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये सैटेलाइट इमेज है। तो अमेरिका ने जो ईरान पर यह हमला किया, तो इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अमेरिका के इस हमले का स्वागत किया, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा वेरी बैड। वहीं इस हमले के बीच एक अफवाह चलाई जा रही थी कि ईरान पर जो यूएस ने हमला किया उसमें भारत के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस पर भी भारत सरकार ने क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि हमारे भारत के एरोस्पेस का यूज नहीं हुआ है अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले में। ऐसा ईरान पर अमेरिकी बमबारी से संयुक्त राष्ट्र भी फिक्रमंद हुआ। एंटोनियो गुटेरेस बोले कि अब ये संघर्ष नियंत्रण से भी बाहर होगा। हालात देखिए जरा, इस हमले के बाद यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख का भी ये कहना है। जबकि ईरान के विदेश मंत्री भी बोले कि परमाणु स्थलों पर हमला कर अमेरिका ने एनपीटी का घोर उल्लंघन किया। हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। अमेरिकी बमबारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ईरानी परमाणु एजेंसी का भी ये कहना है। इधर इस हमले के बाद हमारे देश के मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि ईरान 5 साल में परमाणु देश बन जाएगा। भले ही अमेरिका हमला करे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है ईरान के पास भी परमाणु शक्तियां होगी आने वाले 5-10 सालों में। और खबर आ रही दोस्तों की चाइना रूस कहां तक पहुंचेगी आखिरकार ईरान पर अमेरिका के हमले की तबाही। भारत में भी पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है इन हमलों की वजह से। और देखिए इजराइल ईरान युद्ध का नौकरियों पर भी असर दिख रहा है। कई सारी कंपनियों में भर्तियां भी रोक दी गई है, कर्मचारी भी चिंतित हैं। और अमेरिका के विदेश विभाग ने तो एक बहुत ही घटिया एडवाइजरी जारी की। कहा कि भारत में अकेले यात्रा पर न जाएं महिलाएं। यूएस ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा कि भारत में काम करने वाले अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को यात्रा के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसमें भारत में अपराध और आतंकवाद के कारण अमेरिकी नागरिकों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। देखिए अमेरिका की ये घटिया करतूतें हैं। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिन ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत की। काफी लंबी बातचीत हुई, तकरीबन 45 मिनट तक। और इस बातचीत में पीएम मोदी ने ईरान पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए तनाव कम करने, संवाद, कूटनीति तथा शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली का आह्वान दोहराया। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय हमलों का माहौल चल रहा दोस्तों इजराइल ईरान हमले का। और एक बड़ी घटना देखिए आप, सीरिया के भी एक चर्च में आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। चर्च में जब प्रार्थना चल रही थी तब एक आतंकवादी ने खुद को बम से उड़ा दिया और इस हमले में 15 लोगों की जान चली गई। सीरिया के दमिश्क चर्च में ये बड़ा हमला हुआ। ओके, और चलिए खबरों में आगे बढ़े दोस्तों। इससे पहले अब अपना आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना।
ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, देश के कई राज्यों में आईएमडी की तरफ से भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। पहाड़ों पर तेज बारिश की वजह से भूस्खलन की भी चेतावनी है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात। राजस्थान में जयपुर समेत 27 जिलों में आज और कल भी बारिश का अलर्ट रहेगा। माउंट आबू में भी 24 घंटों में 7 इंच पानी बरसा। दिल्ली गुजरात हाईवे पर भी पानी भर गया, कई जगहों पर पुलिया वगैरह भी बह गई। तो वहीं मध्य प्रदेश में देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव के हेलीकॉप्टर की भी पिपरिया में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, मौसम खराब होने की वजह से। भोपाल, इंदौर समेत 22 से ज्यादा जिलों में एमपी में बारिश की चेतावनी है। अशोकनगर में एक पेड़ गिरने से बच्चे की भी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के भी 40 शहरों में बारिश की चेतावनी। आगरा में सड़कों पर आ गए मगरमच्छ, इतनी भारी बारिश हुई। बिजनौर में हाईवे भी डूब गया और यूपी में बिजली गिरने से बीते 12 घंटों में ही 6 लोगों की मौतें हो गई। आज और कल भी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इधर बिहार में मानसून का हालात देखिए आप। नेपाल में बारिश का बिहार में असर दिख रहा, कई नदियां उफान पर आ गई जैसे बागमती वगैरह। जहानाबाद और नालंदा में भी बांध टूटे। बिहार के 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। तो वहीं हरियाणा के भी 4 जिलों में बारिश की चेतावनी, 7 शहरों में अलर्ट जारी हुआ। पंजाब में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश में भी आसमानी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल हिमाचल के ही रास्ते पंजाब में मानसून की एंट्री हुई है। इस वजह से अब हिमाचल के भी कुछ जिलों में बारिश कंटिन्यू चल रही है। 3 जिलों में बारिश और 6 जिलों में बूंदाबांदी देखी गई। तो अब लोगों को गर्मी से भी थोड़ी राहत मिली है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में मौसम बदलेगा और देश के बाकी बचे इलाकों में भी जल्द ही मानसून दस्तक दे देगा। अगले 2 दिन आज 23 और कल 24 जून को देश के किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है, तो ये देख सकते हैं आप, मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट भी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, एक तो आज सोमवार को जो मार्केट ओपन होने जा रहा, तो ईरान इजराइल युद्ध के बीच आज सोमवार को 10 स्टॉक्स ऐसे जो फोकस में रहेंगे। डिफेंस, ऑयल, बैंकिंग, फार्मा और आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक पर नजर रख सकते हैं आप। वहीं मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि 25 जून का दिन भी बाजार के लिए अहम होगा। इस दिन बाजार में रिवर्सल दिख सकता है। 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार की चाल तय करेंगे। वैसे निवेशकों के लिए अच्छी खबर है, इस सप्ताह बाजार में 17 नए आईपीओ ओपन होंगे, जिनमें 6 मेन बोर्ड आईपीओ होंगे। मिनिमम 14,800 से आप निवेश कर पाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने 3 और भारतीय कर्मचारियों का भी H1B वीजा रद्द किया, अबू धाबी एयरपोर्ट से वापस भेजा। वहीं एक श्रद्धांजलि, दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी फेडेक्स के संस्थापक का निधन हो चुका है। 80 साल की उम्र में फ्रेडरिक वोलेस ने अंतिम सांस ली। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, FATF की रिपोर्ट से खुली पाकिस्तान की पोल। भारत ने जब्त की थी पाकिस्तान की मिसाइल विकास में उपयोग होने वाली मशीनरी भी। लेटेस्ट रिपोर्ट में यह पाकिस्तान को लेकर खुलासा हुआ है। वही खबर है, पाकिस्तान में क्रिप्टो बिजनेस की कमान संभालेंगे आर्मी चीफ मुनीर भी। 34,000 करोड़ के क्रिप्टो बिजनेस की तैयारी में है अमेरिका। ट्रंप और शहबाज फैमिली भी इस बिजनेस की पार्टनर बन सकती है। चलिए कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर फिर से देखने को मिल रहा। एक और मरीज की मौत हुई। नई लहर में अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से 2 लोगों की मौत के बाद विभाग की बड़ी चिंता, संपर्क में आए लोगों की जांच शुरू हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। लखनऊ में बड़े संक्रमण के मामले 22 नए केस सामने आए। इसके बाद पूरे प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 226 हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी 15 दिन में 2 मौतें हुई। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। और देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों की अगर बात करें तो अभी 5,000 के लगभग पहुंच चुके हैं सक्रिय मामले घटकर, जो कि राहत की बात है। बीते कुछ दिनों से लगातार एक्टिव केस की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में भी देखिए कोरोना के नए आंकड़ों ने मचाया हड़कंप। रोजाना 4-5 नए पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, जबकि अस्पतालों में अभी जांच किट भी गायब है। और क्योंकि दोस्तों अब जून के महीने में स्कूल वगैरह खुलने वाले हैं, तो अभिभावकों की भी चिंता बढ़ रही है बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, सोनम राजा हत्याकांड से जुड़े मामले के कुछ अपडेट। गुनाह कबूल कर लिया सोनम ने, तो अब उसके भाई ने भी सोनम पर कार्रवाई की मांग की। वही खबर आ रही, मध्य प्रदेश में सोनम का बैग जलाने वाला बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर और गार्ड भी गिरफ्तार हुआ। इंदौर में फ्लैट से बैग ले जाता दिखाई है और इस बैग जलाने में सिम कार्ड भी जल गई। राजा की चेन और डॉक्यूमेंट भी जब्त हुए हैं। इन पर आरोप है कि राजा मर्डर केस में इन्होंने सबूत मिटाए। 2 और लोग गिरफ्तार हुए। इंदौर की जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी, वहां से बैग गायब करके जलाया। अब इनको भी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया। वहीं राजा के भाई विपिन को तो इस बात का भी शक है कि कैब वाला ड्राइवर भी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि शिलोंग पुलिस सख्ती से पूछताछ करे, नार्को टेस्ट के लिए परिजन कोर्ट ले जाएंगे। और दोस्तों देखा जाए तो इस मेघालय हनीमून केस में न तो मर्डर का कोई प्रत्यक्षदर्शी है, न ही कोई सीसीटीवी फुटेज है। फिलहाल DNA, कॉल डिटेल, GPS ट्रैकर और हथियार ऐसे अहम सबूत बन रहे हैं जो राजा और सोनम को सजा दिलाएंगे। अभी तक तो इस मामले में सोनम और राज को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जब राजा का अंतिम संस्कार हुआ तब कफन भी लेकर आया था राज उसके लिए। अच्छा, एक और मामला देखिए आप, सोनम से कम नहीं है रीना भी। पति की हत्या के बाद पार्टी की बॉयफ्रेंड को भाई बताकर बुलाती थी घर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रामगंगा विहार में रहने वाली रीना ने भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति रविंद्र की हत्या कर दी। ये हाल ही का ताजा मामला सामने आया है। फिर कार को शव में रखकर 2 दिन तक घूमती रही। आखिरकार पूछताछ में रीना ने जुर्म भी कबूल लिया। देखिए इस मासूम दिखने वाले चेहरे के पीछे कितनी भयानक चुड़ैल छुपी हुई है। क्या कहोगे आप ऐसे मामलों पर? उत्तर प्रदेश के कासगंज में भी एक और ऐसा मामला देखा गया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। बंद पड़े भट्टे पर मिला था पति का शव, जबकि 9 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हुई।
हुई यार, हद हो गई अब तो। 50 साल का पति था मृतक जो है, और इन दोनों के पति पत्नी के 9 बच्चे थे, उनको बेसहारा छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई। कासगंज की एक महिला का मामला। क्या हो रहा आजकल की महिलाओं को, बताओ आप क्या कहना चाहोगे ऐसे मामलों पर। मुझे तो बड़ा दुख होता दोस्तों ऐसी घटनाएं देखता हूँ तो। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बिहार में सरकार बनते ही 1 साल के भीतर मजदूरों को मिलेगा रोजगार, प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में 39 जिलों में कंपोजिट स्कूलों का निर्माण शुरू हुआ। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई एक ही कैंपस में होगी। और यूपी में बिजली निजीकरण के विरोध में भी महापंचायत का आयोजन हुआ। बिजली कर्मियों का ऐलान है कि टेंडर होते ही शुरू करेंगे सामूहिक जेल भरो आंदोलन भी। जैसे मतलब बिजली के प्राइवेटाइजेशन का टेंडर जारी होता है तो उसके बाद बिजली कर्मी विरोध भी करेंगे, हड़ताल भी करेंगे। वैसे अभी और प्लान है, बिजली के निजीकरण के खिलाफ प्रदेश में उतरेंगे किसान भी, रेलवे और राज्य के कर्मचारी भी। सीबीआई जांच की भी मांग की है इस मामले को लेकर। 2 जुलाई को देश भर में हड़ताल होगी और विरोध किया जाएगा। यह भी तय किया गया है कि 9 जुलाई को देश भर के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन की राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल भी करेंगे। तो ये प्लान है उत्तर प्रदेश में बिजली प्राइवेटाइजेशन के विरोध को लेकर। वहीं खबर देखिए यूपी लखनऊ में 15 जुलाई तक निरस्त हुई एयर इंडिया की 2 उड़ानें, 13 से ज्यादा फ्लाइट पहले से ही रद्द चल रही है। और लखनऊ एयरपोर्ट पर देखिए 15 अगस्त के बाद नए रूप में दिखेगा अमोसी एयरपोर्ट का रनवे भी। विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ भी आसान होगी। चलिए खबर आ रही, कोलकाता मेट्रो ने अपनाई पर्यावरण अनुकूल ब्रेकिंग तकनीक, कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कमी आएगी इससे। कोलकाता मेट्रो की नई पहल है। वैसे पर्यावरण को लेकर कुछ वैज्ञानिक रिसर्च भी सामने आ रही। देखिए एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट कि गर्म होते महासागरों से 86% तक नष्ट हो सकती है प्रवाल भित्तियां भी। ठोस कदम उठाकर इस तरह की आपदा को टाला जा सकता है। ताजा वैश्विक अध्ययन के मुताबिक यदि मौजूदा रफ्तार से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो इस सदी के अंत तक यानी 2000 की सीरीज खत्म होगी, तब तक 86% प्रवाल भित्तियां खत्म हो जाएगी। और ऐसा होने का मतलब है समुद्री प्रजातियों पर खतरा मंडराना। चलिए खबर देखिए, गुजरात बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का पावर हाउस। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने GECMS पॉलिसी का ऐलान किया। और इस पॉलिसी में और क्या क्या खास बातें हैं इसका सारांश भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। वही देखिए मुंबई में भी 14,000 करोड़ रुपए के 6 नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। रेमंड का सबसे बड़ा दांव खेला गया, 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का मेगा प्लान है। और खबर आ रही, दुनिया भर में फिर फेमस हुई भारत की लेगेसी विस्की। बकार्डी इंडिया की प्रीमियम विस्की ने धमाल मचाया और वर्ल्ड विस्की अवार्ड्स 2025 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत में बनने वाली ये विस्की है। और खबर देखिए, बिहार के इस मंदिर में स्थापित होगा सबसे बड़ा शिवलिंग। दरअसल बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर पूर्वी चंपारण के चकिया में बन रहा है, जिसका काम अभी तेजी से चल रहा है। और मंदिर प्रशासन का प्लान है इसमें सबसे ऊंचा शिवलिंग लगाया जाएगा। इस विराट मंदिर और शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई क्या होगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं डिटेल, है ना। वही खबर आ रही, दिल्ली में अब होटल, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम खोलने के लिए पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से नियम बदल दिए गए हैं। 7 ऐसे व्यवसाय हैं जिनके लिए पुलिस की इजाजत लेना जरूरी नहीं होगा। वो कौन कौन से देख सकते हैं आप डिटेल। स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, वीडियो गेम पार्लर और मनोरंजन पार्क जैसे 7 व्यवसायों के लिए पुलिस से लाइसेंस लेना जरूरी नहीं होगा। दिल्ली नगर निगम MCD की तरफ से ये प्लान तय किया गया है। और खबर आ रही कि दिल्ली के स्कूलों में भी दाखिले के लिए यानी एडमिशन के लिए 6 साल की उम्र होना अनिवार्य होगा। एडमिशन से पहले एक और शर्त भी पूरी करनी होगी। DOE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय की तरफ से देश की राजधानी दिल्ली के सभी स्कूलों में बड़ा फैसला लिया गया है। अब स्टूडेंट की कम से कम न्यूनतम 6 साल उम्र होनी चाहिए, तभी पहली क्लास में एडमिशन मिल पाएगा। इसके अलावा भी प्राइवेट स्कूलों में 3 साल की उम्र में नर्सरी में एडमिशन लिया जा सकेगा, 4 साल की उम्र में LKG, 5 साल में UKG और 6 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। और खबर है दोस्तों, मुंबई की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के लिए भी नए नियम लाएगी सरकार। ब्याज छूट समेत कई सारे फायदे मिलेंगे, इतनी छूट वगैरह दी जाएगी, देख सकते हैं आप। और खबर है, लोकसभा अध्यक्ष आज 23 जून को मुंबई में संसद और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने आंकड़े जारी किए। अप्रैल महीने में 19,14,000 नए सदस्य जोड़े थे। और आंध्र प्रदेश में योग दिवस के मौके पर जो नया रिकॉर्ड बना, योगांध्र के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर PM मोदी ने खुशी जताई। आंध्र प्रदेश की जनता को भी सराहा। और खेल समाचार पर खबर आ रही है, लीड्स टेस्ट में भारत तीसरे दिन 96 रनों से आगे हुआ। राहुल और गिल नाबाद रहे। इंग्लैंड पहली पारी में 465 रन पर आउट हुआ। बुमराह को 5 विकेट भी मिले। चलिए अगला बड़ा अपडेट आ रहा, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले क्लर्कों के ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर आई है। अहम फैसला लिया गया। दरअसल बिहार सरकार ने स्वास्थ्य लिपिकों को राज्य संवर्ग का कर्मी घोषित कर दिया है। तो अब इस नियम के साथ ही उनकी नियुक्ति, तबादले, उनके प्रमोशन, अवकाश वगैरह को लेकर अलग अलग अधिकारियों और निदेशालयों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल। वही खबर आ रही है, हरियाणा में शिक्षा विभाग ने TGT PGT के 70,713 पदों का रेशनलाइजेशन किया। जुलाई में खुलेगा ट्रांसफर ड्राइव भी। शिक्षा विभाग का ये प्लान है। और भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल देखिए दोस्तों, पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला उपकरण किया विकसित। जी हाँ, इंडियन साइंटिस्ट ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिससे सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा सकेगा। भविष्य में इससे ईंधन की उपलब्धि में बड़ा फायदा होगा और ये वैज्ञानिकों की बहुत ही अच्छी पहल है। वहीं खबर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले EC यानी इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। वोटर लिस्ट के लिए एक नया अपडेट जारी हुआ, जिसके मुताबिक आयोग ने फैसला लिया कि अब राज्य की मतदाता सूची का घर घर जाकर सत्यापन करना होगा। ये निर्देश जारी किए गए। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसान बनाएंगे वर्मिंग कंपोस्ट यूनिट भी। सरकार इसके लिए 50,000 का अनुदान भी देगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा सिलेक्शन।
सेक्शन। सरकार जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिसमें सब्जियों समेत कई फसलों पर अनुदान शामिल है। और अब मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी ये नया प्लान बनाया है। किसान उद्योग विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इस योजना के लिए 50,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा यूपी सरकार द्वारा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने का काम अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में सरकार का ऐलान, आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर 25 को लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा, 25 जून को, है ना। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए छत्तीसगढ़ में आपदा से मृतक के परिजनों को भी 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ की बेटी चीन में खेलेगी एशिया वुमेन्स सॉफ्टबॉल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉल पर बधाई दी और 1,70,000 की आर्थिक मदद भी दी। खबर है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द किया एक फैमिली कोर्ट का फैसला। पत्नी पर क्रूरता के आरोप साबित नहीं कर सका पति, तलाक के लिए मिली थी मंजूरी। वहीं छत्तीसगढ़ कॉलेज की मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुकी है। और देखिए उत्तर प्रदेश काशी में मोरारी बापू के चरणों में बैठे बाबा रामदेव, उन्होंने कहा कि बापू की बुराई अगर मुसलमान करे तो समझ आता है, सनातनी आखिर उनकी बुराई क्यों कर रहे हैं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश अयोध्या राम मंदिर में पुजारियों के लिए भी वैकेंसी निकली। 26 जून से अप्लाई कर पाएंगे, 15 पदों पर भर्ती होगी। और राम मंदिर परिसर के अर्चकों के लिए भर्ती निकली, जिसमें 20 से 30 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। गुरुकुल शिक्षा प्राप्त होना अनिवार्य होना चाहिए। वहीं खबर है अयोध्या में 22-23 जून को राम दरबार का दर्शन कर सकेंगे पास धारक भी हैं। निर्माण कामों के चलते ये बंद था, लेकिन आज इसे खोल दिया गया है। चलिए खबर देखिए बिहार के पुनौरा धाम में प्रस्तावित जानकी मंदिर का डिजाइन तैयार हुआ। सीतामढ़ी में 17 एकड़ में बनेगा भव्य मंदिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके डिजाइन का वीडियो भी शेयर किया। वहीं खबर है हरियाणा में बिजली जल्द ही 4 गुना महंगी होगी। प्रति किलोवाट 75 रुपए चार्ज भी जोड़ा जाएगा। 900 रुपए का बिल 4000 हुआ। हरियाणा के कारोबारियों ने बिजली मंत्री अनिल विज को चिट्ठी भी भेजी। मतलब इंडस्ट्रियल बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है हरियाणा में बीते कुछ महीनों में, देख सकते हैं आप डिटेल भी। बिजली दरों के नए रेट क्या है। और खबर आ रही हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अमृतसर में बनाएगी सराय भी। वहीं देखिए हरियाणा में दादरी के पहलवान ने एशियाई चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता। मेनी कांग्रेट्स पहलवान सुजीत कल को। और खबर है हरियाणा में हांसी से विदेश जाने वालों के लिए एडवाइजरी जारी हुई। एसपी बोले कि फर्जी एजेंट से बचें, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को शिकार बनाया जा रहा है। हरियाणा में एचएससी चेयरमैन ने भी अपना यूट्यूब चैनल जारी किया, युवाओं को जरूरी जानकारी मिल पाएगी। हिम्मत सिंह के नाम से उन्होंने चैनल बनाया। ओके और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 4500 पदों पर जो भर्ती निकली हुई है, उसकी लास्ट डेट आज 23 जून ही है, इसलिए आपको रिमाइंडर दे दिया। इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती होने वाली है जल्दी, क्योंकि 19,500 पद खाली पड़े हैं और 21 जून से इसमें आवेदन भी हो चुके हैं शुरू। और इसकी लास्ट डेट भी 30 जून ही है, तो आवेदन करने का टाइम भी बहुत कम है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और खबर आ रही है हरियाणा में ग्रुप डी की सरकारी भर्ती की भी तैयारी की जा रही है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होगा। 17 लाख आवेदन आएंगे। वैसे एसएससी ओटीआर भी शुरू हो चुके हैं। अब सभी एसएससी परीक्षाओं के लिए एक ही बार रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ओटीआर यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, है ना। और खबर है आईआईटी कानपुर में अब होगी मेडिकल की भी पढ़ाई। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू होने के बाद शुरू होगा एमबीबीएस का कोर्स भी। 2026 से ये नया एजुकेशन सिलेबस शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और वहीं बिहार लाइब्रेरियन के 6500 पदों पर भी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। ओके और चलिए अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में सफलता मिल सकती है, तो वहीं वृश्चिक राशि के लोग दूसरों के प्रभाव में आकर गलत फैसले ले सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी ईरान इजराइल युद्ध के दौरान जिन भारतीयों को ईरान से वापस भारत लाया जा रहा, इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर अगले दिन डीएलएस न्यूज पर अनाउंसमेंट लिस्ट में नाम शामिल करने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।